नमस्कार दोस्तों। एक आध महीने में इनकी एज 45 कंप्लीट हो जाएगी। चाहिए वैसा फोटो तो नहीं दे पाए। इन्होंने कहा भी है कि मैं आपकी ऑफिस विजिट करूंगा। अभी जो अवेलेबल है वो हिसाब से हम पामिस्ट्री करने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और इनकी समझदारी तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और ये जब चौड़ाई होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। यानी बैठा हुआ काम भी मेहनत से करते ही ये लोग। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। और सामने सूर्य की उंगली भी काफ़ी बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ये लोग लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके हाथ में मुझे मनी ट्रायंगल नज़र आ रहा है तो ये मनी मैनेजमेंट में तो कमज़ोर नहीं होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत में ये पार्ट दबा हुआ दिख रहा है। जब यहाँ पर पार्ट दबा हो तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। चाहे परिवार के अंदर बैठा हो या कार्य क्षेत्र की मीटिंग में बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर बड़ी बड़ी रेखा है तो बुढ़ापे में इनको ज़्यादा समृद्धि इनके हाथ में भी दिख रही है। और इन लाइनों के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे में कंफर्टेबल इनकम जीवन में आएगी। अब सूर्य पर्वत पर चलते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एक साइन यहाँ पर है, एक ट्रायंगल भी है तो व्यक्ति को मन की इच्छा पूरी करवाता है। अब ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो मल्टीसिटी का काम होगा व्यक्ति का, पर ये कंफर्म समझ में नहीं आ रहा है कंप्लीट है कि नहीं। और एक इस जगह पर भी बनी हुई है तो साइने तो है इनके हाथ में। यहाँ पर विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। अभी इस फोटोग्राफ में इनके जितने भी आए उसमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ये हृदय रेखा ऐसे चल रही है या ये हृदय रेखा है, और ये फेट लाइन है, ये पता नहीं चल रहा। फिर भी देखने की कोशिश करेंगे। 99% ये फेट लाइन होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बुध रेखा मजबूत है और यहाँ से इनके जीवन में बरकत भी दिख रही है। शनि पर्वत फ्लैट है, व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। और ये फेट लाइन होगी तो व्यक्ति को 4 लाभ होते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, और ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट ऐसे खराब नहीं है, पर मुझे लगता है थोड़ा सा शनि पर्वत की ओर टिल्ट है तो हल्की सी पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहेगी इनको। अगर होगी तो मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं पैडिंग है। जनरली जुपिटर खराब हो तो यहाँ पर पैडिंग नहीं होती, और ये यहाँ पर थोड़ा सा ही अतिक्रमण कर रहा है
एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अगर यहाँ पर एक छोटी सी भी साइन होगी तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट भरपूर मिलती है। चंद्र पर्वत अच्छा है तो कभी न कभी विदेश घूमने का अवसर जरूर मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर लाइन है तो कभी न कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत अच्छा है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हम उसको फेट लाइन ही मान लेते हैं क्योंकि ऐसा ही कॉम्बिनेशन लग रहा है और ये लाइन यहाँ से निकल रही है तो ये जुपिटर से निकलती है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के भी 100 रुपये बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। इनको प्यार का प्रदर्शन करना आता ही नहीं, शोबाजी आती ही नहीं प्यार की, किसी के भी साथ। मैं ये नहीं कहता पत्नी के साथ ही, किसी के भी साथ, चाहे बहन के लड़के हो, बच्चे हो, भाई के बच्चे हो, शोबाजी नहीं आएगी, मन में जरूर रहेगा, प्रदर्शित करने नहीं आता इनको। बाकी हृदय रेखा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है, ये फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से निकल रही है जुपिटर से तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाती है और यहाँ से सीधी चलकर थोड़ी सी नीचे जा रही है तो व्यवस्थित है। माइंड लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, हल्की सी छोटी है। तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आने पर गुस्सा आता होगा। अब जीवन रेखा पर चलते हैं इनके। जीवन रेखा पर एक 21 के आसपास लगभग बदलाव आया होगा। अगर ये लाइन होगी और ये कोई दूसरी लाइन होगी तो अलग बात है। ये बदलाव को हम विषय को छोड़ ही देते हैं क्योंकि इतना भी साफ फोटो नहीं है जितना होना चाहिए। एक 29 के आसपास राहु रेखा दिख रही है, एक 31 के आसपास राहु रेखा दिख रही है, एक 36 में शादी शो हो रही है, फिर एक राहु रेखा आई 42 में और अभी एक ज़बरदस्त राहु रेखा चल रही है। ये दो राहु रेखा कंटिन्यू आई 42 और 44 में। ये इनको परेशान कर रही होगी। अब नॉर्मल फोटो में चलते हैं। एक छोटी सी राहु रेखा यहाँ पर भी शो हो रही है, लगभग 49 हाफ के आसपास होगी और ये 52 में होगी। ये भी कोई बड़ी नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये 50, अगर इसको 52 गिने तो 53 के आसपास से कंटिन्यू ऑफशूट इनके चल रहे हैं और ये लगभग पीरियड होगा 8 से 9 साल का कंटिन्यू ऑफशूट है। तो इनकी प्रोग्रेस अच्छी होगी और उसके बाद भी छोटी छोटी लाइनें तो कंटिन्यू है। मैं तो कहूँगा छोटे छोटे प्रोग्रेस इनको 49 के आसपास से ही मिलने चालू हो जाएंगे। मुझे लगता है ये लाइन यहाँ से ही है और ये लाइन भी यहाँ से ही है, यानी 48 के आसपास से ही मिलने शुरू हो जाएंगे बेनिफिट। और देखिए कंटिन्यू छोटे छोटे ऑफशूट है, कंटिन्यू। तो काफ़ी लंबे समय तक ये ऑफशूट चल रहे हैं और ये जो हैवी राहु रेखा है इतनी हैवी आगे कभी नहीं है, तो ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं। इनकी फेट लाइन पर एक कट लगा,
इस लाइन पर अगर ये एक्टिव होगी तो 39 के आसपास, और इस पर कट लगा है 37 के आसपास, और ये हृदय रेखा से निकलती होगी तो ये सारा इन्वेस्टमेंट बताती है। यहाँ पर देखें तो एक इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये इनको ग्रोथ देती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। साइड की लाइनें इनको ग्रोथ देगी, इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। अब इनके बिना इंक वाले में ही चलते हैं फोटोग्राफ में तो ज़्यादा पता चलेगा। ये फ़ोटोग्राफ उतना अच्छा बेटर आया ही नहीं कि मैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग है पता ही नहीं चल रहा। इन्होंने काफ़ी फ़ोटो निकाले, काफ़ी, और बिना हेजिटेशन, कोई परेशानी दिए बिना बस कार्य करते रहे, पर वो रीचिंग पॉइंट आ ही नहीं रहा था इनका। तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि स्ट्रॉन्गनेस है कि नहीं। हाँ, यहाँ तक तो लाइनें बहुत ज़्यादा खराब ही है, समझो इतना कोई बहुत एक्सपेंसिव लाइफ होती है इनकी, इस तरह की स्थिति है। कहीं पर भी अच्छी नहीं दिख रही। यहाँ से एक लाइन नज़र जरूर आ रही है, और ये पीरियड होगा लगभग वर्तमान में ही 46 के आसपास कोई नया काम करेंगे ये, 46 के आसपास, और ये थोड़ा सा अच्छा प्रोग्रेस देगी। फिर ये लाइन होगी, ये इनको प्रोग्रेस अच्छा देगी, क्योंकि ये हृदय रेखा है, और ये 55 से ये भी अच्छा प्रोग्रेस देगी, और फिर 59 से ये लाइन भी अच्छा प्रोग्रेस देगी। उसके पहले ये लाइन में थोड़ी सी आस है, पर इसमें भी छोटे 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 कट है जो नाड़िका रेखा वाले। फिर भी इन लाइनों से तो ये लाइन मैं बेटर ही कहूँगा, कोई ख़राब नहीं है। इनका मैंने कोशिश किया इंक के द्वारा भी, इंक वाले फ़ोटो से भी कुछ धन रेखा को समझ में आए, पर ऐसा इसमें भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। बस जो उसमें दिख रहा है वो इसी में दिख रहा है। और ये लाइन तो कुछ खास है ही नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर तो है ही नहीं। और छोटे मोटे कट भी इनको लगे हुए हैं अप टू 41 तक। वर्तमान में कोई कट नहीं है, केवल राहु रेखा का असर है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।